स्वागत है आप सभी का किरण ई एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और डेली प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग होम साइंस में हैकअप के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, हैकअप जो है, हैकअप न्यूट्रिशन में आता है और हैकअप का अर्थ होता है आपदा विश्लेषण एवं संकट नियंत्रण बिंदु। इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो हो जाएगा H फॉर हैज़र्ड, A फॉर एनालिसिस, C फॉर क्रिटिकल। दूसरे C का मतलब होगा है कंट्रोल, उसके बाद P फॉर पॉइंट। हैज़र्ड, एनालिसिस, क्रिटिकल, कंट्रोल, पॉइंट। हैकअप का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। और इसका हिंदी अर्थ है आपदा विश्लेषण एवं संकट नियंत्रण बिंदु। इसे जोखिम विश्लेषण एवं संकट नियंत्रण बिंदु भी कहा जाता है और खतरा विश्लेषण एवं महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु भी कहा जा सकता है। इन चारों में से कोई भी नाम अगर आएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। हैकअप का अर्थ है हैज़र्ड, एनालिसिस, क्रिटिकल, कंट्रोल, पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि हैकअप क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हैकअप क्या है? हैकअप एक खाद्य सुरक्षा प्रणाली है जिसे खाद्य उत्पादन प्रक्रिया में होने वाले खतरों की पहचान और नियंत्रण के लिए डिजाइन किया गया है। हैकअप क्या है? एक खाद्य सुरक्षा प्रणाली है जिसे खाद्य उत्पादन प्रक्रिया में होने वाले खतरों की पहचान और नियंत्रण के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है, हैकअप की शुरुआत कब हुई? हैकअप की शुरुआत 1960 के दशक में हुई, जब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा और पिल्सबरी कंपनी और अमेरिकी सेना प्रयोगशालाओं ने आगामी अंतरिक्ष अभियानों के लिए सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक साथ सहयोग किया। तो फ्रेंड्स, हैकअप की शुरुआत 1960 के दशक से हुई थी और पिल्सबरी कंपनी, अमेरिकी सेना और नासा के प्रयासों द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, हैकअप प्रणाली में किस प्रकार के खाद्य पदार्थों को सबसे अधिक शामिल किया जाता है? तो फ्रेंड्स, हैकअप में शामिल खाद्य पदार्थ मांस और पोल्ट्री उत्पाद, फलों के रस, समुद्री भोजन और अन्य सभी खाद्य प्रसंस्करण कंपनियां हैं। आगे देखते हैं हैकअप प्रणाली के सिद्धांत। फ्रेंड्स, हैकअप प्रणाली के 7 सिद्धांत हैं और ये अक्सर क्वेश्चन में मिलान करने के लिए पूछे जाते हैं। इसको क्रम में व्यवस्थित करने के लिए पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो इसे जरूर याद कर लीजिए। हैकअप के 7 सिद्धांत। पहला है जोखिम विश्लेषण करें, यानी कि जोखिम विश्लेषण के पीछे मुख्य विचार उन खतरों की एक सूची बनाना है जिन्हें नियंत्रण में न रखने पर चोट और बीमारी होने की अधिक संभावना है। सुरक्षा चिंताओं और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के बीच अंतर को समझना भी आवश्यक है। कच्चे माल, खाद्य प्रसंस्करण, भंडार, उत्पाद भंडार और वितरण के लिए किया जाने वाला जोखिम विश्लेषण केवल सुरक्षा तक ही सीमित है। जोखिम विश्लेषण के 2 चरण होते हैं, खतरा पहचानना और खतरे का मूल्यांकन। दूसरा है महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु CCP का पता लगाएं, यानी कि क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का पता लगाएं। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्या है? क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट एक ऐसा कदम है जिस पर खाद्य सुरक्षा खतरों को रोकने या खत्म करने के लिए नियंत्रण लागू किया जा सकता है। ये नियंत्रण बिंदु उन खाद्य प्रसंस्करण चरणों में पाए जा सकते हैं जहां संभावित जोखिमों को रोका जा सकता है या स्वीकार्य स्तर तक लाया जा सकता है। धातु संदूषकों और रासायनिक अवशेषों के लिए शीतलन, थर्मल प्रसंस्करण और परीक्षण CCP के सबसे आम उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, तीसरा है महत्वपूर्ण सीमाएं स्थापित करें। ये क्या होता है? CCP महत्वपूर्ण सीमाएं स्थापित करने यानी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट स्थापित करें। इस चरण के भीतर एक महत्वपूर्ण सीमा खाद्य सुरक्षा खतरों के जैविक, रासायनिक और भौतिक मापदंडों का अधिकतम और न्यूनतम मूल्य है। यह सीमा, जिसका उपयोग सुरक्षित और असुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों के बीच अंतर के लिए किया जाता है, हमेशा नियंत्रण में होनी चाहिए, अन्यथा यह सार्वजनिक स्वास्थ्य को गंभीर खतरे में डाल सकता है। इसे ही CCP पॉइंट कहा जाता है, यानी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट कहा जाता है।
नेक्स्ट है मॉनिटरिंग चेकलिस्ट बनाएं। मॉनिटरिंग चेकलिस्ट बनाएं। मॉनिटरिंग करना यानी कि निगरानी करना। मॉनिटरिंग चेकलिस्ट बनाने के लिए स्थापित महत्वपूर्ण सीमाओं से विचलन से बचने के लिए क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का निरीक्षण करना और मापना महत्वपूर्ण है। निगरानी चेकलिस्ट हैकअप योजना का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि ये व्यवसायों के भविष्य में उपयोग के लिए सटीक रिकॉर्ड रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा यदि कोई अवांछित विचलन होता है तो प्रभावी निगरानी प्रक्रियाएं किसी प्रक्रिया को वापस नियंत्रण में ला सकती हैं। इसलिए मॉनिटरिंग चेकलिस्ट बनाया जाता है। पांचवा है सुधारात्मक कार्यवाही के लिए प्रोटोकॉल स्थापित करें। ये क्या होता है? जबकि हैकअप प्रणाली को खास सुरक्षा खतरों के पहले से पहचान कर और बेअसर करके रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। विचलन होते हैं उन परिदृश्यों में खतरनाक भोजन को उपभोक्ताओं तक पहुंचने से रोकने या टालने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। एक प्रभावी सुधार योजना के 3 चरण होते हैं। पहला है गैर अनुपालन के मूल कारण का पता लगाना और उसे ठीक करना। दूसरा है गैर अनुपालक उत्पादों की प्रकृति और चरित्र का निर्धारण करना। तीसरा है भविष्य में उपयोग के लिए सुधारात्मक कदमों को रिकॉर्ड करना। छठा सिद्धांत है सुविधाओं और HCCP हैकअप प्रणाली का सत्यापन करें। HCCP प्रणाली का सत्यापन करना है। ये क्या होता है? खाद्य उद्योग में काम करने वाले व्यवसायों को यह सत्यापित करने की आवश्यकता होती है कि उन्होंने अपनी सुविधा में जो हैकअप प्रणाली शामिल की है वह हैकअप दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य कर रही है या नहीं। एक प्रभावी हैकअप योजना के परिणाम स्वरूप अंतिम उत्पाद का न्यूनतम परीक्षण होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रक्रिया के शुरुआत से ही विभिन्न सुरक्षा उपाय जोड़ दिए जाते हैं। इसलिए इसका सत्यापन करना आवश्यक है। विशेषज्ञ सलाह, वैज्ञानिक अध्ययन, वास्तविक समय के अवलोकन और माप कुछ ऐसी जानकारी है जो हैकअप योजना की प्रभावशीलता को मान्य करने के लिए आवश्यक है। समय समय पर किसी स्वतंत्र तृतीय पक्ष प्राधिकरण द्वारा व्यापक वार्षिक सत्यापन करवाना भी आवश्यक होता है। 7वां सिद्धांत है रिकॉर्ड और दस्तावेजीकरण रखें। रिकॉर्ड और दस्तावेजीकरण क्या होता है? हैकअप के 7 सिद्धांतों में अंतिम सिद्धांत है रिकॉर्ड रखना यानी दस्तावेजीकरण करना, जिसे हैकअप प्रणाली के लिए बनाया जाना चाहिए। रिकॉर्ड में जोखिम विश्लेषण और समग्र हैकअप योजना, सौंपी गई जिम्मेदारियां, उत्पाद का विवरण, महत्वपूर्ण सीमाएं, सुधारात्मक कार्यवाही और सत्यापन प्रक्रिया का सारांश शामिल होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये हैं 7 हैकअप प्रणाली के सिद्धांत। इसके बाद हम लोग देखेंगे हैकअप के अनुप्रयोग के लिए तर्क अनुक्रम। हैकअप के अनुप्रयोग के लिए तर्क अनुक्रम कौन कौन से हैं? ये 12 होते हैं। पहला है हैकअप टीम को इकट्ठा करें। दूसरा, उत्पाद का वर्णन करें। तीसरा, इच्छित उपयोग की पहचान करें। चौथा है प्रवाह आरेख का निर्माण करें। 5वां है प्रवाह आरेख का ऑन साइट सत्यापन करें। छठा है प्रत्येक चरण से जुड़े सभी संभावित खतरों की सूची बनाएं, जोखिम विश्लेषण करें और पहचाने गए खतरों को नियंत्रित करने के लिए किसी भी उपाय का विचार करें। नेक्स्ट है 7वां महत्वपूर्ण तर्क है महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु यानी CCP बिंदु का निर्धारण करें। प्रत्येक CCP के लिए महत्वपूर्ण सीमाएं स्थापित करें। प्रत्येक CCP के लिए एक निगरानी प्रणाली स्थापित करें। सुधारात्मक कार्यवाही शामिल करें। 11वां है सत्यापन प्रक्रिया स्थापित करें। 12वां है दस्तावेजीकरण और रिकॉर्ड रखने की स्थापना करें। तो ये है अनुक्रम। 12 अनुक्रम होते हैं, अनुप्रयोग के अनुक्रम होते हैं और 7 सिद्धांत होते हैं। इसे बिल्कुल याद कर लीजिएगा क्योंकि यह एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। इसे व्यवस्थित करने के लिए दिया जाता है। इसे क्रम से याद कर लीजिए तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट है कुछ परिभाषाएं हैं। इसे शब्द हैं जिसकी परिभाषाएं जानना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले इसमें दिया है नियंत्रण, जिसे
क्रिया के आधार पर है। नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग। क्रिया नियंत्रण क्या होता है? हैकअप योजना में स्थापित मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने और बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करना नियंत्रण कहलाता है। नेक्स्ट है नियंत्रण। नियंत्रण संज्ञा के परिप्रेक्ष्य में यह बताने के लिए सभी प्रक्रियाएं का पालन किया जा रहा है और मानदंड पूरे किए जा रहे हैं, उसे नियंत्रण कहते हैं। नेक्स्ट है नियंत्रण उपाय यानी कि कंट्रोलिंग आइडिया। कोई भी कार्यवाही और गतिविधि जिसका उपयोग खाद्य सुरक्षा खतरे को रोकने या समाप्त करने या इसे स्वीकार्य स्तर तक कम करने के लिए किया जा सकता है, उसे नियंत्रण उपाय कहते हैं। नियंत्रण उपाय किसे कहते हैं? कोई भी कार्यवाही और गतिविधि जिसका उपयोग खाद्य सुरक्षा खतरे को रोकने, समाप्त करने या इसे स्वीकार्य स्तर तक कम करने के लिए किया जा सकता है, उसे नियंत्रण उपाय कहते हैं। फ्रेंड्स, परिभाषाएं भी पूछी जा सकती हैं, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सुधारात्मक कार्यवाही। सुधारात्मक कार्यवाही क्या होती है? जब सीसीपी पर निगरानी यानी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट पर निगरानी के परिणाम नियंत्रण के नुकसान का संकेत देते हैं तो की जाने वाली कोई भी कार्यवाही सुधारात्मक कार्यवाही कहलाती है। सुधारात्मक कार्यवाही क्या होती है? जब सीसीपी पर निगरानी के परिणाम नियंत्रण के नुकसान का संकेत देते हैं तो की जाने वाली कार्यवाही सुधारात्मक कार्यवाही कहलाती है। नेक्स्ट है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट सीसीपी। सीसीपी क्या है? एक ऐसा कदम जिस पर नियंत्रण लागू किया जा सकता है और यह खाद्य सुरक्षा खतरे को रोकने और खत्म करने या स्वीकार्य स्तर तक काम करने के लिए आवश्यक है। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट कहलाता है। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट किसे कहते हैं? एक कदम जिस पर नियंत्रण लागू किया जा सकता है और यह खाद्य सुरक्षा खतरे को रोकने या खत्म करने या स्वीकार्य स्तर तक कम करने के लिए आवश्यक है, उसे क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट कहते हैं। महत्वपूर्ण कंट्रोलिंग बिंदु माने महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण सीमा। महत्वपूर्ण सीमा क्या कहलाता है? एक मानदंड जो स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता से अलग करता है, महत्वपूर्ण सीमा कहलाता है। यानी कि कोई खाद्य पदार्थ अगर खराब हो गया तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है और अगर वह खाने योग्य है, इस्तेमाल करने योग्य है तो वह स्वीकार्यता कहलाता है। इसे महत्वपूर्ण सीमा कहते हैं। नेक्स्ट है विचलन। विचलन है एक महत्वपूर्ण सीमा को पूरा करने में विफलता। सीमा से अधिक अगर कोई महत्वपूर्ण सीमा निर्धारित की गई उधर उसमें वह विफल हो जाता है कोई भी खाद्य पदार्थ, तो उसे विचलन कहते हैं। नेक्स्ट है हल आरेख। हल आरेख क्या होता है? किसी विशेष खाद्य पदार्थ के उत्पादन या निर्माण में उपयोग किए जाने वाले चरणों या संचालन के अनुक्रम का व्यवस्थित प्रतिनिधित्व हल आरेख कहलाता है। किसी भी खाद्य पदार्थ के उत्पादन या निर्माण में उपयोग किए जाने वाले चरणों या संचालन के अनुक्रम का व्यवस्थित प्रतिनिधित्व हल आरेख कहलाता है। नेक्स्ट है HACCP। HACCP हैकअप। हैकअप क्या है? एक प्रणाली है जो खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खतरों की पहचान, मूल्यांकन और नियंत्रण करती है। हैकअप क्या है? एक प्रणाली है जो खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खतरों की पहचान करती है, मूल्यांकन करती है और नियंत्रण करती है। नेक्स्ट है HACCP योजना। HACCP योजना यानी हैकअप योजना क्या है? विचाराधीन खाद्य श्रृंखला। विचाराधीन खाद्य श्रृंखला के खंड में एक खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खतरों पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए हैकअप के सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया दस्तावेज हैकअप योजना कहलाता है। नेक्स्ट है खतरा। फ्रेंड्स, हैकअप में एच का अर्थ है खतरा यानी कि हैजर्ड। हैजर्ड यानी खतरा। खतरा क्या होता है? भोजन में या उसकी स्थिति में जैविक, रासायनिक या भौतिक एजेंट जो होता है या फिर बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं या फफूंदी क्या कहते हैं
फंगस हो सकते हैं। किसी भी कारण से भोज्य पदार्थ अगर खराब होता है तो उसे एजेंट कहते हैं, जैविक, रासायनिक या भौतिक एजेंट कहते हैं। जो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की क्षमता रखता है उसे खतरा कहते हैं। भोजन में उपस्थित या भोजन की ऐसी स्थिति में जैविक, रासायनिक या भौतिक एजेंट जो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल मतलब कि स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की क्षमता रखता है उसे खतरा कहते हैं। नेक्स्ट है जोखिम विश्लेषण, हैजर्ड एनालिसिस यानी कि जोखिम विश्लेषण। खाद्य सुरक्षा के लिए कौन से महत्वपूर्ण हैं? खाद्य सुरक्षा के लिए कौन से विश्लेषण महत्वपूर्ण है? यह तय करने के लिए खतरों और उसकी उपस्थिति पर लोड होने वाली स्थितियों पर जानकारी एकत्र करने और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया, और इसलिए हैकअप योजना में संबोधित किया जाना चाहिए। तो जोखिम विश्लेषण क्या है? खाद्य सुरक्षा के लिए कौन से महत्वपूर्ण हैं, यह तय करने के लिए खतरों और उनकी उपस्थिति वाली स्थितियों पर जानकारी एकत्र करने और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया, और इसलिए हैकअप योजना में संबोधित किया जाना चाहिए, उसे जोखिम विश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग यानी कि निगरानी करना। सीसीपी नियंत्रण में है या नहीं, इसका आकलन करने के लिए नियंत्रण मापदंडों के अवलोकन या माप का एक नियोजित अनुक्रम आयोजित करने का कार्य मॉनिटरिंग कहलाता है, यानी कि निगरानी कहलाता है। मॉनिटरिंग क्या है? क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट नियंत्रण में है या नहीं, इसका आकलन करने के लिए नियंत्रण मापदंडों के अवलोकन या माप का एक नियोजित अनुक्रम आयोजित करने का कार्य मॉनिटर कहलाता है। नेक्स्ट है चरण क्या होता है? प्राथमिक उत्पादन में से अंतिम उपभोग तक। चरण क्या होता है? प्राथमिक उत्पादन से अंतिम उपभोग तक कच्चे माल सहित खाद्य श्रृंखला में एक बिंदु प्रक्रिया संचालन या चरण, उसे चरण कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मान्यता क्या कहलाता है? साक्ष्य प्राप्त करना कि हैकअप योजना के तत्व प्रभावी हैं, यह मान्यता। अगर यदि हैकअप योजना के तहत हैकअप योजना के सभी तत्व प्रभावित हैं तभी उसे मान्यता दी जाती है। इसलिए साक्ष्य प्राप्त करना कि हैकअप योजना के सभी तत्व प्रभावी हैं उसे मान्यता कहते हैं। नेक्स्ट है सत्यापन क्या कहलाता है? हैकअप योजना के अनुपालन को निर्धारित करने के लिए निगरानी के अलावा तरीकों, प्रक्रियाओं, परीक्षणों और मूल्यांकनों का अनुप्रयोग होने पर उसे सत्यापित किया जाता है, उसे सत्यापन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हैकअप की कुछ टर्मिनोलॉजी, परिभाषाएं। इसे भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अभी तक तो अनुप्रयोग के अनुक्रम या 7 सिद्धांत पूछे जाते थे, उसे व्यवस्थित करने के लिए परिभाषाएं भी पूछी जा सकती हैं, यह भी आपके लिए आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम लोग फसाई के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।